महाराष्ट्र की सरकार का डेटा है। आपको मालूम महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस अंग्रेजी में कहते हैं। 83% मुस्लिम्स के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है। कितने मराठाओं के पास जमीन नहीं है? 8% और 83%। बताओ आप, ये कौन सा इंसाफ है कि शरद पवार का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या उद्धव ठाकरे का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या कांग्रेस का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? अरे इंसाफ कमजोर से होना चाहिए, मजबूत से नहीं। इंसाफ जो जमीन पर गिरा है उसको उठाने की बात होनी चाहिए। जो आसमानों पर उसको और ऊंचा कहां ले जाएंगे तुम? मगर नहीं बात करेंगे ये। आपको मालूम कितने मुसलमानों के पास 2.5 एकड़ जमीन है पूरे महाराष्ट्र में? 10%। कितने मराठाओं के पास 10% जमीन है? 62.74%। कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? 4%। कितने मराठाओं के पास 5 एकड़ जमीन है? 19%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ जमीन है? 6%। मुसलमानों के पास 1.20%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ से आगे जमीन है? 2.70 मराठाओं के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, और मुसलमानों के पास 0.20, यानी 1% भी नहीं है। अब आपकी आमदनी कितनी है ये सुन लो। आप सुन के जाओ और दिमाग में रख लो मेरी इस बात को। कितने मुसलमान सालाना 25,200 रुपये कमाते? ईयरली, मंथली नहीं, सिर्फ 20%। अब आप सोच लो, साल में 12 महीने 25,200 रुपये सालाना मुसलमान 20% कमाते हैं। 25,200 से 50,400 सालाना एनुअल 41% मुस्लिम कमाते हैं। 50,000 से 72,000 सालाना आमदनी मुसलमानों की 20%। 72,000 से 36,000 ईयरली आमदनी, इनकम 17.10 मुसलमानों की। और 3,60,000 के ऊपर जो सालाना कमाते हैं उन मुसलमानों की 0.70%। अब आप आओ मराठाओं के बारे में। इनकी आमदनी का जिक्र भी आपके सामने कर देता हूं। और ये मीडिया वाले बैठे हैं, यकीनन इनको तकलीफ हो रही होगी दिल से कि ये क्या बात कर रहा है। मैं अंदर की बात कर रहा हूं जो अब तक आपने बाहर नहीं लाई थी। मैं आपने अंदर की बात नहीं लाई, मैं कर रहा। आप सुनिए, मराठाओं में 24,000 जो सालाना आमदनी है वो 22%। मुसलमान में 25,000 जिसकी सालाना आमदनी है वो 20%। मराठाओं में 24,000 से 50,000 ईयरली इनकम कितनी लोगों की? 22%। 50,000 से 1 लाख 19%। और हमारे पास 50,000 से 72,000 ओनली 20%। 1 लाख से 4 लाख 8% मराठाओं की आमदनी है, या 72,000 से 3,60,000 ओनली 17%। मेरे भाई, अब आप बताइए। अच्छा, फिर अब आप आ जाइए कि जो सोर्स ऑफ बोरोइंग है, मराठाओं को बैंक से 40% लोन मिलता है। मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव मिलाकर 5.8। कोऑपरेटिव सोसाइटी से मराठाओं को 39% मिलता है। मुसलमानों को क्रेडिट सोसाइटी से 2.6। ये प्राइवेट मनी लेंडर से मराठाओं को 14%, मुसलमानों को 4%। रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा मुसलमानों को लोन मिलता है 17%। प्राइवेट बैंक से मराठाओं को 2.14% मिलता है, और मुसलमानों को प्राइवेट बैंक से कुछ नहीं मिलता, देखा ही नहीं। अब आप आ जाइए कि आईएएस ऑफिसर कितने मराठाओं के? 15.52%। मुसलमानों के कितने आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में? मुसलमानों
कितने? कितने? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आईपीएस ऑफिसर 28% मराठा है। कितने मुसलमान है? 1.97%। और वो जो 1.97% है वही मजलिस के बोलते हैं डी टीम है, इन्हें ऐसा करता है, इन्हें वोट काटता। अरे तुम किसको खुश कर रहे? तुम किसको खुश कर रहे? जिन्होंने बर्बाद कर दिया हमको, तुम उनकी तारीफ में लगे हो। और आईएफएस ऑफिसर 18% मराठा है। मंत्रालय में कितने मराठा है? 16.17%। मुसलमान कितने हैं? 0। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। अब कोई कहेगा तुम घर की बात नहीं किए, तो कच्चे घरों में सबसे ज्यादा रहने वाले मुसलमान 67%, सेमी पक्का घरों में रहने वाले मुसलमान, और रेंटेड घरों में रहने वाले कौन? मुसलमान। एक कमरे में अगर 4 लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा कौन है? मुसलमान। एक कमरे में, 2 कमरे में 48% मराठा रहते हैं, मुसलमान का डेटा नहीं है। 3 कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। 5 से ज्यादा कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। अच्छा, टॉयलेट फैसिलिटी, बैतुल खला 35% मुसलमान के पास, मराठाओं के पास 76%। आप बताइए ये क्या हो रहा है? फिर इसकी बात ना कोई एनसीपी करेगी, ना राष्ट्रवादी करेगी, ना कांग्रेस करेगी। क्यों नहीं करेंगे? जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया कि रिजर्वेशन का इख्तियार रियासत की बीसी कमीशन को मिले, सब महाराष्ट्र के जितने एमपी थे सब मराठा रिजर्वेशन की बात करें। अगर किसी ने उठकर मुस्लिम आरक्षण की बात की तो जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। हमने उठाया इसको और सब लोग देख रहे थे। शिवसेना के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखा हूं।